Being goods purchased from Ajay. Got it? Next one. 35th one. Purchased goods. ये वाला क्लियर है? 34th सबको समझ में आया? याद आया? TDCD का कंसेप्ट याद आया? हेलो? Okay, very good. Then 35th. Purchase goods of 10,000 from Ajay at 10% TD and 2% CD for cash. Cash Now, transaction. TD will come. Both will come. Now it's a cash transaction. How do you determine whether it is a cash transaction? क्योंकि for cash आएगा. So for a transaction to be on credit, जब भी आप कुछ खरीद रहे हो, बेच रहे हो, जब भी आप कुछ परचेज कर रहे हो या कुछ सेल कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कैश पे हो रहा है कि क्रेडिट पे हो रहा है ना. तो आप कैसे डिटरमाइन करते हो? दो कंडीशंस दिया हुआ है. नंबर 1, पार्टी का नेम शुड बी गिवन, एंड नंबर 2, नथिंग शुड बी गिवन अबाउट कैश और चेक. फॉर कैश फॉर चेक नहीं होना चाहिए. दोनों फुलफिल होता है तो ही क्रेडिट है. यहाँ पे एक ही कंडीशन फुलफिल हो रही है. व्हाट इज दैट? पार्टी का नाम दिया है, वन कंडीशन सेटिस्फाइड, बट सेकंड कंडीशन क्या था? फॉर कैश फॉर चेक कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन फॉर कैश तो आ गया. फॉर कैश आ गया तो सेकंड कंडीशन वायलेटेड. तो इट इज अ ट्रांजैक्शन ऑन कैश बेसिस. सिंपल एज दैट. तो कैश बेसिस है तो कौन सा डिस्काउंट आएगा? दोनों आएगा. टीडी एज वेल एज सीडी दोनों आएगा. टीडी तो चिपका ही रहेगा, पहले बल्क ट्रांजैक्शन का है. सीडी भी आ जाएगा. तो पहले क्या लेना है? सॉरी, पहले क्या लेना है? 10,000 TD. 10% TD. 10% TD, which is how much? 1,000, right? 9,000. Net amount you get 9,000. Net amount you get 9,000, और उस पे you will take 2% CD. इस पे you will take CD, which is 180 rupees. So net amount is 8820. 8820. अभी ये पोर्शन तो कभी रिकॉर्ड नहीं होता. पता है अपने को, ग्रॉस प्राइस बोलो या फिर टीडी बोलो, नेवर इट इज एंटर्ड. व्हाट इज योर एंट्री, नॉर्मल एंट्री फॉर कैश परचेजेस? कैश परचेजेस की एंट्री याद है? Purchase to cash. Purchase to cash. Expense debit, cash is going out, so credit. बराबर है? उसके साथ डिस्काउंट याद है? शॉर्टकट. कैश क्रेडिट, डिस्काउंट विल बी क्रेडिट, एंड कैश डेबिट होता है तो डिस्काउंट डेबिट होता है. ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपने खरीदा, when you purchase the goods, that time you are paying less. आप देखो यहाँ पे आपने बिल बनाया 9,000 का, है ना? आपका परचेज वैल्यू इज 9,000, गुड्स खरीदा 9 का, लेकिन पैसा कितना दिया आपने? खाली 8820 कम दिया. तो अगर आपने माल ज्यादा खरीदा और पैसा कम दिया तो आपका फायदा हो गया कि नुकसान? Profit. What is that फायदा? That is discount receipt. Income. Credit all incomes and gains. So what will be your journal entry? Purchase account debit to what? Cash account. Cash account to what? To discount received account. Discount received account. Is that clear? Purchase account debit to cash account to discount received account. How much will you write in purchase? Purchase में कितना 9,000. आएगा आपका? 9,000. तेरा बिल वैल्यू. To cash में कितना लिखोगे? 8820. And discount received is 180. 180 is cash discount. Narration आएगा being goods purchased for cash. नरेशन में कभी लोड मत लेना आप लोग. टेंशन जरा भी टेंशन नहीं लेना है नरेशन में आपको. ओके, नरेशन में खाली ओन वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना है ट्रांजैक्शन. तुझे सिंपली यू कैन कॉपी डाउन द क्वेश्चन, सिंपल एज दैट. ओके, सो डू नॉट वरी एट ऑल इन द नरेशन. मैं आपको कल एंट्री भी पूछूंगा. ओके, जो लोग को नहीं पूछा वो लोग का टर्न कल है, वो लोग का भी है, जो भी है पूछने वाला हूँ. उसमें नरेशन नहीं बोलोगे चलेगा. एंट्री परफेक्ट आनी चाहिए और एंट्री का बैकग्राउंड पता होना चाहिए. भाई एंट्री क्यों आई? ट्रेडिशनल सिस्टम अप्लाई करो, मॉडर्न सिस्टम अप्लाई करो. ओके, कुछ कंसेप्ट के साथ समझना है आपको. बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश. बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश. नरेशन इट्स एब्सोल्युटली फाइन, नो हार्ड एंड फास्ट रूल. देन we return goods of 500 to Ajay net. We return goods का मतलब याद आ रहा है? दो टाइप के रिटर्न्स थे. एक था Net and gross. नेट एंड ग्रॉस, तो ठीक है.
Sales मेन return. परचेज रिटर्न Purchase return and sales return. परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। तो ये क्या हो रहा है, वी रिटर्न गुड्स टू Purchase return. परचेज रिटर्न। और एक पेक्युलरिटी थी बताई थी परचेज रिटर्न्स के बारे में, रिटर्न्स If आर it is ऑलवेज written ऑन gross, कैश बेसिस पे होता है कि क्रेडिट बेसिस पे? credit, रिटर्न्स आर ऑलवेज ऑन क्रेडिट बेसिस, रिमेंबर। मतलब क्या, मतलब आप जब गुड्स रिटर्न करोगे किसी को तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, आप क्रेडिट पे रिटर्न करोगे। अभी उसको गुड्स देके रखोगे, फिर थोड़े दिनों बाद नए गुड्स मिलेंगे आपको वापस, पैसे नहीं मिलने वाले। वैसे ही कोई आपको गुड्स रिटर्न करेगा तो आप इमीडिएटली पैसे नहीं देने वाले उसको अपने पास रखोगे, किधर आगे सप्लायर को दोगे, रिप्लेस करोगे, फिर नए गुड्स ट्रांसफर करोगे। तो रिटर्न्स, whether it is purchase return, whether it is sales return, okay, nothing is specified, then always on credit, always on credit। तो मुझे बताओ यहाँ पे दो अकाउंट, यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी आपकी? Ajay account to purchase Ajay account returns to purchase account. Ajay account debit to purchase, why Ajay is the receiver, अजय को गुड्स दे रहे हैं, डेबिट द रिसीवर, एंड गुड्स परचेज रिटर्न इज लाइक इनकम, याद है? परचेज का ऑपोजिट है परचेज रिटर्न। परचेज इज एक्सपेंस, परचेज रिटर्न आपका डिफेक्टिव गुड्स चला गया, दैट इज इनकम। सो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो आपकी एंट्री क्या बनेगी? अजय अकाउंट डेबिट नॉन कैश इनकम। हाँ, नॉन कैश इनकम, यस यू कैन सी दैट, नॉन कैश इनकम फिलहाल। ओके, अजय अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट, अजय अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट। अब देखो अमाउंट के बाजू में क्या दिया है ब्रैकेट में? नेट। नेट का मतलब क्या है? आफ्टर टीडी कि बिफोर टीडी? After TD. Before TD. बिफोर टीडी को क्या, बिफोर टीडी को क्या बोलते हैं? अच्छा, ग्रॉस के 5 नाम है, याद है किसी को? ग्रॉस प्राइस, MRP, मार्केट प्राइस, लिस्ट प्राइस, कैटलॉग प्राइस। Catalog price. ग्रॉस प्राइस, मार्केट प्राइस, एमआरपी, लिस्ट प्राइस, कैटलॉग प्राइस। ओके, ये पांचों का मतलब सेम होता है। ये ग्रॉस होता है, ग्रॉस का मतलब टीडी माइनस नहीं हुआ है, नेट का मतलब टीडी माइनस हो चुका है। तो मुझे सोच के बताना, इस 500 में कुछ माइनस करना है कि नहीं करना? No. टीडी माइनस हो चुका है ना, तो कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं है अपने को। तो अजय टू परचेज रिटर्न्स बीइंग गुड्स रिटर्न्ड टू अजय, being goods returned to Ajay. Is that clear? Being goods returned to Ajay. Then we returned goods of 500 to Ajay है, उधर प्रिंट नहीं हुआ है शायद। We returned goods of rupees 500 to Ajay gross. We returned goods of rupees minus 500 10% TD. minus 10% TD. हाँ, minus 10% TD करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? Yes. करना पड़ेगा। करना पड़ेगा क्योंकि उसे ग्रॉस में करना पड़ता है, नेट में नहीं होता। परफेक्ट, में नहीं करना पड़ता, ग्रॉस में करना पड़ता है। ग्रॉस में करना पड़ता है क्योंकि ग्रॉस बिफोर टीडी का अमाउंट है, तो ग्रॉस में आपको करना पड़ेगा। अच्छा, कौन सा टीडी माइनस करोगे? उधर परसेंटेज तो कुछ दिया नहीं है। Nearest transaction of ट्रांजैक्शन ऑफ अजय 10% टीडी है, याद है? परचेज जो प्राइस पे होता है, परचेज रिटर्न्स भी सेम प्राइस पे होता है। सेल्स जो प्राइस पे होगा, सेल्स रिटर्न्स भी वही प्राइस पे होगा। तो थंब रूल है, बहुत सिंपल सा चीज है। परचेज रिटर्न्स के वक्त परचेज का टीडी, सेल्स रिटर्न्स के वक्त सेल्स का टीडी। ओके, परचेज रिटर्न्स के वक्त परचेज का ट्रेड डिस्काउंट, सेल्स रिटर्न्स के वक्त सेल्स का ट्रेड। आप लॉजिकली सोचो, आपने 1000 रुपए के गुड्स 900 रुपए में खरीदे थे, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए के गुड्स 900 में खरीदे थे, 100 रुपया ट्रेड डिस्काउंट था। तो उसमें से अभी आप 100 रुपए के रिटर्न कर रहे हो ग्रॉस। अगर 100 रुपए के ग्रॉस रिटर्न कर रहे हो तो उसका नेट अमाउंट क्या होगा? 90। अगर 1000 का 900 है तो 100 का 90 रुपया हो गया, 90 रुपीज हो गया। तो अगर आपने 900 में खरीदा था तो आप 90 में रिटर्न करोगे, है ना? आपने 900 में खरीदा था तो आप 90 में रिटर्न करोगे, तो सेम टीडी माइनस करोगे 10%। तो जो परचेज रिटर्न्स के वक्त जो टीडी होगा वो परचेज का टीडी होगा, याद रखना है। और जो सेल्स रिटर्न के होगा वक्त होगा वो सेल्स का टीडी होगा, सेम अमाउंट आने के लिए, और कुछ लॉजिक नहीं है उसका, सेम अमाउंट। तो यहाँ पे अपना ग्रॉस प्राइस था 500,
pay less 10% TD which is 50. Amount is 450. एंट्री में कोई चेंज होगा कि सेम होगी एंट्री? Same entry. सेम एंट्री Same रहेगी. entry. Your entry अजय अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट. अजय अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट कितना आएगा? 450. 450 being goods returned to Ajay. Being goods returned to Ajay. Is that clear? दोनों एंट्री में फर्क याद आया? हमने पहले भी किया हुआ है ये. ग्रॉस और नेट का फर्क समझ आ रहा है सबको? ग्रॉस दिया है तो आपको टीडी माइनस करना है, नेट दिया है तो आपको कुछ नहीं करना है, सेम वैल्यू लिख देना है. नेट का मतलब टीडी माइनस हो चुका है. ठीक है, फिर जाते हैं हम लोग 38 वाले पे. क्या दिया है देखो 38 में? सोल्ड गुड्स और अगर कुछ नहीं दिया है तो क्या समझ लेगा? कुछ नहीं दिया तो नेट, कुछ नहीं दिया तो नेट, हमेशा नेट. सेम छापो, सेम अमाउंट छापो. ओके, ग्रॉस दिया है तभी लफड़ा है. ग्रॉस दिया है तो आपको टीडी माइनस करना है. ग्रॉस, द कल्प्रिट वर्ड इज ग्रॉस, सिंपल एज दैट. अगर ग्रॉस एग्जाम में देंगे ना, तो ऐसे तो एग्जाम में देंगे कि नेट की ग्रॉस है. एग्जाम में नेट ग्रॉस तो देंगे, या अभी ही सेड ना कि कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है ग्रॉस नेट, तो क्या अज्यूम करने का? तो अज्यूम इट इज नेट, सेम अमाउंट, नेट. ओके. 38th one, sold goods to Vasant of rupees 7,000 at 5% CD. पहले तो looking at the transaction, try to identify is it on cash or credit? Credit. It's on credit. Mega Goel. क्रेडिट ट्रांजैक्शन. So credit It's a credit पे तो transaction. which discount should come? Trade discount, but Trade trade discount, discount, but Trade it is not discount is given. not given. कैलकुलेट करना ही नहीं है. अच्छा, अभी trade discount नहीं Simple दिया है. entry. अभी Simple. trade discount नहीं दिया है तो cash Just discount से focus. काम चला लें. No. नहीं सर, कुछ कैलकुलेट नहीं करना कर ही नहीं है सर, कैलकुलेट नहीं करना है. ओके, मजबूरी नहीं है आपकी डिस्काउंट लेना, ट्रांजैक्शन पढ़ना है. ठीक है, तो अगर ट्रांजैक्शन इज ऑन क्रेडिट तो ऑब्वियसली ट्रेड डिस्काउंट ही आना चाहिए, कैश डिस्काउंट नहीं आना चाहिए. कैश डिस्काउंट दिया है, कंफ्यूज करने के लिए दिया आपको, उसको इग्नोर करना. ठीक है, कैश डिस्काउंट लेना नहीं है आपको, ट्रेड डिस्काउंट ही लेना है. तो यहाँ पे टीडी नहीं है तो टीडी इज निल. ये निल खाली आपके समझने के लिए मैं बता रहा हूँ. ओके, ये टीडी निल है. अगर ये नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा. डायरेक्टली 7,000. व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर क्रेडिट सेल्स? Vasant to Vasant sales. account. Vasant account debit to sale. Debit the receiver and what? Credit all incomes and gains. Credit all incomes and gains. Or you can think it in the modern concept. Vasant was our debtor. Asset बढ़ा तो debit and sales income है, income बढ़ी तो credit. Okay, asset बढ़ा तो debit, income बढ़ी तो credit. Being goods sold to Vasant. या being goods sold on credit to Vasant. ये समझ आया? क्रेडिट सेल है, डेटर बढ़ा, इससे पैसा लेने का बढ़ गया. वसंत इज अवर डेटर. वसंत से कितना पैसा लेना बाकी है अभी? 7,000. 7,000. वसंत से 7,000 लेना बाकी है. ऑल ऑफ यू विथ मी? यहाँ तक समझ आ रहा है? प्रथम डेडिया, इज दैट क्लियर? वीरती, जिया, प्रसिद्धि, चलो. हेत गजरा. नाउ 39th one. Heath Gajra, turn on the video. 39th one. Sold goods to Vasant for 6,000 at 10% TD and 3.5% CD. Think and tell me, is the transaction Credit on cash, transaction. credit or क्रेडिट पे सर तो credit? सर टीडी आएगा, टीडी नहीं आएगा. हाँ, पार्टी का नाम दिया है, देखो गोल्डन रूल्स वही है. पार्टी का नहीं. पार्टी का नाम है, वसंत का नाम है, और कैश के बारे में कुछ दिया है? नहीं दिया cash सर, or check? नहीं दिया. So transaction is on credit basis. अच्छा, अभी क्रेडिट बेसिस पे तो कौन सा डिस्काउंट आना चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन. सर टीडी आना चाहिए, सीडी नहीं आना चाहिए. चाहिए, सीडी नहीं आना चाहिए. तो करो, कितना है अमाउंट? 6,000 है. 6,000 पे लेस टीडी करो. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टीडी? 10%. तो कितना आता है? 5,400. 5,400. तो आपका जो बिल बनाएगा, वो बिल कितने का बनेगा आपका? 5,400 रुपए का. ओके, एक्चुअली जो सेल वैल्यू है अपनी वो 5,400 है. हम लोग बनाएंगे, सॉरी, हम लोग बेच रहे हैं. तो बिल कितने का बनेगा? तो 5,400 का. ओके, व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट? Same as above.
सेम एज अबव, क्रेडिट सेल्स की एंट्री सेम एज अबव. वसंत अकाउंट डेबिट टू व्हाट? वसंत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. वसंत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना अमाउंट आएगा? वसंत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5400. Why 5400? ईडी कभी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता. इमेजिनरी प्राइस कम करके आपने बेचा है गुड्स. आपने सोचा था 6000 में बेचेंगे, लेकिन कोई बल्क में खरीदने आ गया तो हमने 5400 में दे दिया उसको. ठीक है. So being goods sold on credit, या being goods sold to Vasant. Being goods sold to Vasant. Next one, 40. Sold goods to Vasant for 8,000 at 10% TD and 3% CD for cash. अब क्या होगा? कैश ट्रांजैक्शन दोनों आएगा. कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? कैश दोनों आएगा. Cash दोनों आएगा. See why cash transaction? पार्टी का नाम तो दिया है, और कैश इज but for cash cash was आ given. गया. So second condition violated, right? TD, CD So- both will come. TD CD both will come. Both शाबाश, very good. तो 8,000 is your gross price. उस पे less trade discount, that is what, 10%. So you get what, 800 rupees. 7,200. Net amount is 7,200. Okay. अभी एक स्टेप और आगे जाके आपको क्या करना पड़ेगा? 3% CD CD. minus. CD भी CD minus करो. करना पड़ेगा. CD कितना है चेक करो वहाँ पे. 216. 3%. 3% कितना होता है इसका? 216. 216. तो कितना बचा? 6,984. 6984. Perfect. 6984. 6984. भैया आराम से सोचना, हम लोग खरीद रहे हैं कि बेच रहे हैं? सेलिंग. Selling. We are selling, right? So we are selling. So what is the entry for cash sales? This is entirely on cash. तो कैश सेल्स का एंट्री क्या होता है? खाली सर कैश Cash to अकाउंट sell डेबिट, to डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट आएगा. नॉर्मल एंट्रीज कैश टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. अभी वो डिस्काउंट क्या होगा? अलाउड होगा कि रिसीव्ड होगा? सर अलाउड आएगा. अलाउड आएगा. अलाउड आएगा. अलाउड का मतलब क्या है समझो. यहाँ पे आपका बिल वैल्यू सर है, हमने अलाउड किया है. हाँ 7,200 का बिल वैल्यू है. आपने गुड्स सेल किया है 7,200 का. आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपने गुड्स सेल किया है 7,200 का, लेकिन पैसे आपको कम मिल रहे हैं. यू आर गेटिंग लेस मनी. आपने उसको लालच दी, इमीडिएटली पे कर, उसने आपको कम पैसा दिया, यू आर गेटिंग 6984. तो आपका गुड्स ज्यादा वैल्यू का गया, पैसा कम आ रहा है. इज इट अ गेन और अ लॉस? It is a लॉस. our billing सर expense. लॉस हुआ. सर लॉस हुआ. Billing expense. बिलिंग एक्सपेंस. बिलिंग एक्सपेंस रादर देन लॉस. इट्स अ खुद की बिलिंग. मर्जी से दे रहे हैं. खुद की मर्जी से दे रहे हैं. परफेक्ट. तो एंट्री क्या बनेगी आपकी? कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया डेबिट. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, discount allowed, that is CD. Debit all expenses and losses to what? Sales account. To sales account, this is 6984, 216 and 7,200. अमाउंट समझ में आए सबको? अमाउंट्स कैश मिल रहा है आपको 6984 डिस्काउंट के बाद. डिस्काउंट अलाउड इज 216 and sales are 7,200. Credit all incomes and gains. Being goods sold for cash. याद आ रहा है पूरा? ब्रश अप, TD CD 6th and 7th sum we did. TD CD का. Next one, 41st. Vasant returned goods of rupees 3,000. Vasant returned goods of 1,000 to us. Is it sales return or purchase returns? Sales return. अब अभी बोला था returns are always on credit. Returns are always on credit. So what will be the two account? एक तो sales return, दूसरा वसन. okay. Sales return is like income or expense? सर एक्सपेंस. Sales का opposite. Sales is income, sales return is like expense. Return आ गया तो उतना goods का income कम हो गया basically. So it's like expense, right? Sales होता तो income बढ़ती, sales return हुआ तो expense बढ़ गया, income कम हो गई. तो sales return को क्या rule apply करोगे? Debit all expense.
Sales return is Debit on expense. expenses and loss. And what about Vasant? To Vasant To account. Vasant account. अच्छा, यहाँ पे देखो डायरेक्टली दे दिया 3000, आपका डाउट भी आ गया. 3000 के बाजू में कुछ नहीं दिया, ग्रॉस या हाँ नेट. तो सर नेट गिनने का, नेट गिनने का 3000 ले लेने का. एंट्री क्या होगा आपका? सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू Vasant account. Okay, sales returns account debit to Vasant account 3000 rupees. देखो एंट्री है ना, it's very easy. Expense, sales return is expense, debit that expense, and Vasant is the giver, credit the giver. या मॉडर्न कंसेप्ट में सोचोगे तो सेल्स रिटर्न एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट. एंड वसंत कौन था? अपना डेटर था, राइट? वसंत को हमने गुड्स बेचा था ना यहाँ पे. वसंत वाज आवर डेटर. तो अगर उसने रिटर्न किया तो डेटर से पैसा कम हो जाएगा. सो डेटर डिक्रीजेस, एसेट डिक्रीजेस, सो क्रेडिट. इज दैट क्लियर? डेटर ने आपको गुड्स वापस कर दिया ना, तो डेटर कम हो गया, एसेट डिक्रीजेस, सो क्रेडिट. सो एक्सपेंस इंक्रीज, सो डेबिट, एसेट डिक्रीज, सो क्रेडिट. आइदर वेज यू थिंक. ओके, ट्रेडिशनल या मॉडर्न, बीइंग सेल्स रिटर्न्स फ्रॉम वसंत या गुड्स रिटर्न्ड बाय वसंत. Goods returned by Vasant. Yes. Yeah. But Vasant was not debtor because he had immediately paid the money. No. We are talking about this Vasant ना, maybe. ऊपर भी बेचा है उसको. Sorry. है ना? ऊपर भी है. और अगर समझो ये भी अज्यूम करते हो आप कैश वाला, फॉर एग्जाम्पल, तो तभी तो डेटर नहीं था, राइट? बट अभी क्या हो गया? अभी क्रेडिटर हो गया, क्योंकि उसने गुड्स रिटर्न किया है. मतलब हमें उसे कुछ देना बाकी है, तो हम उसको वापस फ्रेश गुड्स दे देंगे. जब फ्रेश गुड्स दे देंगे तो वापस वी विल डू वसंत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिट सेल का एंड. अंडरस्टूड? आइदर ट्रांजैक्शन, इट्स फाइन. तो जनरली डेटर रिटर्न करता है, अगर उसने कैश पेमेंट कर दी तो हमारा क्रेडिटर हो गया, तो अभी हमें उसे कुछ देना है बाकी, तो हम उसे गुड्स दे देंगे. तो वापस डेबिट करके विल गिव हिम द गुड्स, विल सेटल इट. अंडरस्टूड? So liability increases, so credit. हाँ. Liability increases, so credit. रूल अपने आप फिट हो जाएगा. Liability increases, so credit. एंड फिर सेटल करोगे तो वापस liability decreases. वापस when you sell, तो वसंत to sales. Liability decreases, so debit, and sales is income. Understood? Then 42 देखो वापस क्या दिया है? वसंत रिटर्न गुड्स ऑफ 400 ग्रॉस. 400 ग्रॉस. ग्रॉस है तो क्या करना पड़ेगा? ग्रॉस है तो TD माइनस. ग्रॉस प्राइस आर नेवर एंटर्ड इन द बुक्स. वो इमेजिनरी प्राइस था आपका. अब कौन सा टीडी लोगे? नियरेस्ट 10% है. नियरेस्ट वसंत वाला 10% है, बराबर है. तो 10% टीडी माइनस कर दो, कितना आता है? दैट इज 40 रुपीज. नेट अमाउंट इज 360. ओके, एंट्री विल इट बी सेम और विल इट चेंज? Entry will be same. Entry will be absolutely same. What is the entry? Sales return. Sales returns account debit, debit all expense. उसने रिटर्न किया, अपना सेल्स कम हो गया, तो सेल्स रिटर्न इज एक्सपेंस टू व्हाट? वसंत अकाउंट. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू वसंत अकाउंट 360. 360. Being goods returned by Vasant. Being goods returned by Vasant. तो परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न की पूरी स्टोरी खत्म. क्लियर? समझ में आ रहा है क्या हुआ? परचेज रिटर्न्स मतलब पार्टी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न्स, एंड सेल्स रिटर्न मतलब सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट. ओके, हमेशा क्रेडिट पे होगा. ओके, या कशिश एंड माया, यू कैन गो. ओके, Thank you. वेलकम. Thank you, sir. Others, pay attention. Purchase return, sales return. Is that clear? Sales return is debit all expense and party is the giver. Purchase return is income, so credit all income, and party is the receiver. So debit the receiver. Is that clear? Okay, then 43rd, 44th हम लोग बाद के लिए छोड़ते हैं, उसके लिए थोड़ा स्पेस छोड़ दो. 43, 44 के लिए
जैसे आपने 12th सम का लास्ट वाला मैंने छोड़ा हुआ है, वैसे ये हम लोग छोड़ रहे हैं 43 और 44. जस्ट लीव सम स्पेस फॉर 43 एंड 44. थोड़ा ज्यादा छोड़ना, 8-10 लाइन छोड़ देना. 43 एंड 44. 43 एंड 44 के लिए जगह छोड़ दो. 45 वाला देखो, सीधा 45th one. Ajay settled his account of rupees 5,000 by paying cash 2,000, check 1,000, furniture 1,000 in full settlement. ये in full settlement का कुछ डिस्काउंट. ओके, अभी देखते हैं. देखो देखो आराम से सोचो. अलाउड है कि रिसीट है पता चल जाएगा आपको. देखो, अजय सेटल्ड हिज अकाउंट. अजय सेटल्ड हिज अकाउंट मतलब क्या? अजय paid us or we paid? Ajay paid us. He paid. Ajay paid us. Ajay settled his account with us. So Ajay paid us, right? We received. Are you understanding, Nishant? Ajay paid us. Okay. So what all things is Ajay giving us? Check. Cash. Cash आया. Check. Furniture. Check आया. Furniture आया. तो बिजनेस में क्या आ रहा है? What are you getting in the business? Cash account, debit, right? चेक आया तो कौन सा अकाउंट यूज करते हो? बैंक अकाउंट. तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या आया? फर्नीचर आया. फर्नीचर अकाउंट डेबिट. अब देखो ध्यान से देखो, कैश कितने का आया? आई थिंक 2,000 का आया. कैन यू ऑल सी दैट? कैश यू गॉट ऑफ 2,000. चेक कितने का आया? 1,000. फर्नीचर कितने का आया? 1,000. अच्छा, लेकिन अजय कितने से सेटल हो रहा है? 5,000. हमने क्या बोला कि भाई अजय भाई हम लोग को ये सब दे दे, कैश दे, चेक दे, फर्नीचर दे, 4,000 दे दे, और तेरा अकाउंट सेटल इन फुल सेटलमेंट. मतलब आगे तुझे कोई पैसा देने की जरूरत डिस्काउंट नहीं. अलाउ किया है. डिस्काउंट अलाउ किया है. तो इज इट डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड? अलाउड आएगा सर. अलाउड. यू ऑल अंडरस्टैंड? अच्छा, इज इट डिस्काउंट अलाउड और इट इज बैड डेट्स? Discount अलाउड आएगा सर. There's no mention of the word insolvent. Prevailing expense. बैंकरप्ट, इंसॉल्वेंट ऐसा दिया है ना, देन इट इज बैड डेट्स. समझा? बट बैंकरप्ट इंसॉल्वेंट नहीं हुआ, मर्जी से दे रहे हो, खुशी खुशी दे रहे हो, इन फुल सेटलमेंट. सो दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड. सो डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा कि क्रेडिट? डेबिट होगा. Debit all expenses and losses. Debit all expenses and losses. So discount allowed account debit कितना? 1,000. The difference to Ajay account. अजय को क्रेडिट करो. We are shutting down his account with 5,000. अजय ने सब कुछ दिया है. कैश अजय ने दिया, चेक अजय ने दिया, फर्नीचर अजय ने दिया, डिस्काउंट अजय ने नहीं दिया, बट स्टिल उसको क्रेडिट करेंगे टू क्लोज डाउन हिज अकाउंट. या मॉडर्न कंसेप्ट, डेटर डिक्रीजेस. अजय 5,000 से कम हो गया, अभी पैसा नहीं आएगा. डेटर डिक्रीजेस, एसेट डिक्रीजेस, सो क्रेडिट. इज दैट क्लियर? एसेट डिक्रीजेस, सो क्रेडिट. So cash, bank, furniture, discount to अजय. डिस्काउंट अलाउड रिसीव का एक और शॉर्टकट बताया था आपको, याद रख सकते हो ये इजी करने के लिए. डिस्काउंट हमेशा कैश या बैंक के साथ चिपक के रहेगा. मतलब कैश बैंक डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट डेबिट ही होगा. कैश बैंक क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट क्रेडिट ही होगा. आर यू गेटिंग दैट? डिस्काउंट विल बी ऑलवेज फॉलोइंग कैश एंड बैंक का डायरेक्शन बिकॉज इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस. नॉन कैश एक्सपेंस एंड इनकम होता है डिस्काउंट. तो कभी कैश और डिस्काउंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा ही नहीं सकते, सेम डायरेक्शन में जाएंगे. रिमेंबर दैट. सो दिस इज बीइंग कैश कॉमा चेक कॉमा फर्नीचर रिसीव्ड फ्रॉम अजय इन फुल सेटलमेंट, या फिर लिख सकते हो एंड डिस्काउंट अलाउड. एंड डिस्काउंट अलाउड. इज दैट क्लियर? Yes. Then the next one, 46th में पढ़ो. अभी क्या हुआ देखो.
we settled Rajiv's account to the extent of 10,000 rupees at 10% cash discount by issuing him a check of 50% amount and cash for the balance 50%. देखो, मुझे पहले बात बताओ, राजीव कौन है हमारा, डेटर की क्रेडिटर? आराम से सोचो, क्रेडिटर है, क्रेडिटर आएगा, क्रेडिटर है, डेटर है कि क्रेडिटर है? देख लो, क्रेडिटर। Credit. वी सेटल्ड राजीव, हम सेटल क्यों करेंगे राजीव को, हम क्यों पैसे देंगे राजीव को? क्योंकि हमारा क्रेडिटर है, लायबिलिटी है, क्योंकि हमको उसको पे करना बाकी पे है। करना बाकी है, राइट? कितना पे करना बाकी है, पढ़ो सर 5,000 10,000. 10,000। अरे मैं ऊपर का देख रहा हूँ। अरे भाई, वी सेटल्ड राजीव्स अकाउंट टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000, गॉट इट? 10,000 से हमने उसका अकाउंट सेटल किया है एट 10% सीडी। सीडी का मतलब क्या है? डिस्काउंट, रिसीव्ड। हमने कम पैसा दिया, टाइम से पहले दिया होगा। देखो सीडी का कंसेप्ट बताया था, याद होगा तो। सीडी क्या है? कैश डिस्काउंट क्या है? इमीडिएटली अगर कोई पे रिसीव करे उसमें तो मिलता ही है, लेकिन लेटर डेट पे भी अगर आप किसी को जल्दी पे कर दो या लेट थोड़ा टाइम से पहले पे For the credit period डिस्काउंट, तो भी थोड़ा डिस्काउंट क्रेडिट पीरियड एंड्स तो आपको डिस्काउंट मिलता है, ये वो वाला डिस्काउंट है। तो पहले आप चेक करो, आपने उसको पूरा पेमेंट कर दिया है, 50% चेक 50% कैश में दिख रहा है, पूरा सेटल हो चुका है राजीव। तो पहले क्या करोगे आप? 10,000 पे ही सीडी माइनस कर दो 10%। तो 10,000 पे सीडी माइनस करोगे तो यू गेट हाउ मच? 9,000। तो इसका मतलब क्या? देखो, आप राजीव को पैसा देने गए, आपको देने थे 10,000, राजीव ने बोला आप टाइम से पहले दे रहे हो ना, तो 10% डिस्काउंट ले लो, एक 10% डिस्काउंट। तो 10,000 का 10%, दैट इज 1,000। हाउ मच इज द नेट अमाउंट वी आर सपोज टू पे हिम? 9,000. 9,000 is what we are supposed to pay him. Are we paying that full 9,000 in रोकड़ा कैश गांधी बापू, या 50% कैश 50% चेक? 50% कैश 50% चेक। हाँ, तो ये 9,000 का 50% कर दो, 9,000 का 50% कर दो तो कितना? ए बापा, कौन है ये? ईश भानुशाली। नाउ 10,000 रुपीज का टोटल अमाउंट देना था, जिसमें से 1,000 रुपीज डिस्काउंट माइनस हो गया क्योंकि हम लोग सेटल कर रहे हैं उसको, टाइम से पहला पैसा दे रहे हैं। बचा कितना? तो 9,000 हम लोग पूरा कैश में नहीं दे रहे हैं, पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट, राइट? सो 50% इज कैश एंड 50% इज चेक, नॉट क्रेडिट, सॉरी, चेक। 50% इज कैश, 50% इज चेक। आधा कैश में दिया, आधा चेक में दिया पैसा। ओके, अभी मेरे को खाली सिंपल एंट्री बोलो, राजीव को अगर हम लोग कैश देते तो क्या एंट्री होती? राजीव को खाली राजीव टू कैश, राजीव को चेक देते तो क्या एंट्री होती? राजीव अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आएगा, बराबर है, बैंक इज गिवन। अच्छा, अभी कैश भी दे रहे हैं, चेक भी दे रहे हैं और डिस्काउंट भी है, तो पूरा एंट्री क्लब करके क्या मिलेगा आपको? राजीव अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट टू बैंक अकाउंट हो गया। समझ में आया कुछ? देख लो ध्यान से, एंट्री बनेगी आपकी राजीव डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ये डिस्काउंट रिसीव्ड का मतलब समझ में आया क्या हुआ? आपको पे करना था कितना? हाउ मच वेर वी सपोज टू पे टू राजीव? How much were we supposed to pay to Rajiv? 10,000. 10,000. And Rajiv was our liability or asset? Liability. अभी हम लोग उसको पे कर रहे हैं, उधार चुका रहे हैं। We are paying him off, we are settling. लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। हाँ, तो लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होता है? लायबिलिटी डिक्रीज तो डेबिट। हाँ, डेबिट। पूरा 10,000 से लायबिलिटी खत्म हो गया, कम हो गया अपना 2। How much cash did we pay? 4,500. 4,500. Can you see this? Cash 4,500. How much check did we give him? 4,500. 4,500 And 1,000 rupees कम दिया,
Discount. That is discount received. Is this clear? So there are 3 entries over here. Rajiv to cash, Rajiv to bank, Rajiv to discount received. बराबर है? Rajiv was a liability, decreases to debit. Cash is an asset. Cash जा रहा है ना? Asset decreases to credit. Bank is an asset, decreases to credit. And discount received is income. Income बढ़ा तो credit. Is that clear? Income बढ़ा, asset कम हुआ, liability कम हुई. Hey, Baba, radio silence, please. After asking the doubts, please go back on mute. After answering, go back on mute immediately. Being cash, comma, check paid to Rajiv and discount received. Cash, comma, check paid to Rajiv and discount received. Is that clear? बोलो. ये दोनों कंसेप्ट समझा? डेटर का सेटलमेंट और क्रेडिटर का सेटलमेंट. पहले भी एक बार किया था हमने, अगर याद होगा तो 12th सम के एंड में किया था हमने. राजीव का सेटलमेंट और कैश अजय का सेटलमेंट, दोनों पार्ट क्लियर? डेटर सेटल हुआ है तो आपको मिल रहा है कैश, बैंक, फर्नीचर, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर. और क्रेडिटर को दे रहे हो तो राजीव टू कैश टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव ऑन कर रहे हो. अभी लास्ट 4 आर वेरी इजी. कम ऑन, ट्राई देम ऑन योर ओन. कम ऑन. श्याम अकाउंट टू कैश अकाउंट. 47. Sam account cash account. Mohan account cash account. मोहन अकाउंट टू आराम से बापा एक बापा एक पहला 47 वाला लिखो. अरे मैं एक मिनट. 47 वाला लिखो सब लोग. गेव ₹200 टू राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम. क्या होगा? Sham account. शाम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश. जिसके बिहाफ पे दिया है ना, दैट पार्ट इज इंपॉर्टेंट. ऑलवेज रिमेंबर दैट. ओके, क्योंकि उसी के साथ हम डील कर रहे हैं. बिहाफ इज माई बाप. बिहाफ इज माई बाप. ओके, बिहाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं हमेशा. अभी मैंने गुड्स खरीदा है विनीशा से. मैं विनीशा के घर गया उसको पैसे देने. विनीशा थी नहीं. विनीशा के बाजू में प्रसिद्धि रहती है. विनीशा ने बोला कि प्रसिद्धि को पैसे दे दो, तो मैं क्या बोलूंगा? मेरे बुक्स में क्या एंट्री होगी? प्रसिद्धि टू कैश की विनीशा टू कैश? विनीशा टू कैश. सर तो क्या विनीशा से डील? आई एम डीलिंग विद विनीशा. यस, आई एम नॉट बॉदर्ड कि मैं किसको पैसा दे रहा हूँ. तो फिजिकल हैंडओवर ऑफ गुड्स और कैश इज नॉट इम्पोर्टेंट. क्यों दे रहे हो, किसको दे रहे हो, रीजन इज इम्पोर्टेंट. ओके, सो यहाँ पर क्या एंट्री होगा आपका? श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश. श्याम सेटल हो रहा है. लिख दो सब लोग. श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग कैश पेड टू राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम. बीइंग कैश पेड टू राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम. ठीक है. गेव ₹300 टू रोहन ऑन बिहाफ ऑफ मोहन. Mohan account cash account. लिख दो. मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. हेलो, राइट डाउन. Mohan account debit to cash account. The next one is Mohan account debit to cash account. Mohan account debit to cash account. Got it? Mohan account debit to cash account 300 being cash paid to Rohan on behalf of Mohan. Then received ₹200 from Rohit on behalf of सर Mohit. कैश अकाउंट डेबिट टू मोहित अकाउंट. Cash account debit to Rohit की मोहित. सर मोहित आएगा अभी. मोहित है. On behalf of Mohit it is. So cash account debit to Mohit account being cash received from Rohit on behalf of Mohit. Being cash received from Rohit on behalf of Mohit. और सर दूसरा Cash received from Rohit on behalf of Mohit. And the last one, 50th one, received ₹600 from कैश Rajiv. अकाउंट डेबिट टू संजीव अकाउंट. Give account. बराबर है. सबको समझ आ रहा है ये बिहाफ वाला पार्ट? कैश डेबिट और क्रेडिट कैसे करना है समझ आ गया ना? पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट. सिंपल. तो लास्ट वाला है रिसीव्ड ₹600 फ्रॉम राजीव ऑन बिहाफ ऑफ संजीव. एंट्री क्या होगा आपका? कैश अकाउंट डेबिट टू संजीव अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिट टू संजीव अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिट टू संजीव अकाउंट being cash received from Rajiv on behalf of Sanjeev. Being cash received from Rajiv on behalf of Sanjeev. Cash received from Rajiv on behalf of Sanjeev. So now we have completed 13th sum as well as 12th sum with 3 entries left. वो हम लोग आगे वाले लेक्चर्स में करेंगे. आज के लिए वापस आपको कुछ रिटर्न होमवर्क नहीं है.
one more extra day for practicing 12th and 13th sum. Okay, perfectly मतलब एकदम perfectly. जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, serious warning it is. Okay, perfectly revise करना है, हर एक एंट्री का मीनिंग समझना है. कल से नहीं आया, पूरा 50 ट्रांजैक्शन मिल जाएगा लिखने के लिए. ओके, तो अगर तुम पढ़ के नहीं कर रहे हो, फिर लिख के पढ़ना पड़ेगा. तो बेटर स्टडी इन एडवांस. सो स्टडी, प्रिपेयर प्रॉपर्ली 12th and 13th सम. कल वापस पूछने वाला हूँ, हाफ एन आवर. और लेट नहीं आना है किसी को. सर पूछेंगे तो लेट आएंगे. एंट्री नहीं मिलेगी लेक्चर में से, और एंट्री नहीं मिली तो लिखना ही पड़ेगा पूरा सम. Sir, I got late because I have Rajiv sir on Friday till 9:50. 9:50 50 9:30 तक रहता है. तो 9:45 है मेरा लेक्चर. तो 5 मिनट स्पेयर. 9:45 मैक्स सबको आ जाना चाहिए लेक्चर में. नहीं आया तो ऑटोमेटिकली होमवर्क पूरा का पूरा. ओके, सो प्रिपेयर प्रॉपर्ली. अगेन आई एम गोइंग टू आस्क, रिवाइज ही करना है. कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद जीएसटी वाला प्रॉब्लम्स. ओके, कुछ डाउट्स है व्हाट्सएप करो, कॉल करो. अभी कुछ डाउट्स है वेट करो. टुमारो वी आर मीटिंग एट 9:45. टाटा बाय. Bye, sir. Thank you. Sir, 13th question we have till 15th or 32 transaction. पूरा 50 So, पूरा. for the 46th one, why are we minusing CD from 10,000 and not from 4,500 जो कैश का है? नहीं सी सीडी मतलब क्या है? कैश डिस्काउंट, राइट? तो कैश डिस्काउंट इज फॉर पेमेंट. एक मिनट. But before we used to do now वो 4,500 से करके. हाँ. Because that was partly cash, partly credit. Yeah. So credit portion doesn't have TD, right? No. Only the cash component has TD. Cash component का मतलब क्या? Payment. अब whether you pay by cash, whether you pay by check, whether you pay by RTGS, NEFT, ECS, IMPS, UPI, आप पे कर रहे हो ना, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ भी करके. तो पे कर रहे हो मतलब सीडी मिलेगा ही. अगर आप पेंडिंग रख रहे हो क्रेडिट तो सीडी नहीं होता. Okay. तो आप ऐसे भी कर सकते हो. इसका दूसरा तरीका ऐसा है, 10,000 रुपीज है, आपने क्या किया? आधा कैश दिया, आधा चेक दिया. आधा कर दो. कितना होता है? 5,000 कैश, 5,000 चेक. ये सीडी किस पे आएगा? तो ये कैश पे और चेक पे दोनों पे आएगा. क्योंकि चेक इज ऑल्सो पेमेंट ओनली. That's good. You are not keeping it pending. क्रेडिट नहीं है. तो कैश, चेक, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ भी आप पे कर रहे हो, सब पे सीडी आने वाला है. तो इस पे भी सीडी 10% और इस पे भी सीडी 10%. ऐसा है. तो आपका नेट अमाउंट सेम ही आएगा, 4,500 और ये सीडी 1,000 हो जाएगा आपका. Thank you. सर या सर वो आपने बोला 43rd और 44th सम नहीं करना है, मैंने कर दिया है वो. तो कर दिया है तो वेल एंड गुड, लेकिन वो थोड़ा रिवर्स मेथड का सम है, मेरे को पढ़ाना. हाँ वो मुझे पता चला, तो मैंने वही किया. मतलब जो 8820 है तो उसका 2% मतलब 9,000 का 2% 180 रुपीज होता है. तो डिस्काउंट रिसीव्ड में वो आएगा और परचेज अकाउंट में 9,000 और 44th में कैश अकाउंट में 4320, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 180 एंड सेल्स अकाउंट 4,500. परफेक्ट. बैंक आएगा, बैंक डिस्काउंट टू सेल्स आएगा. चेक करो. ओके. परफेक्ट करेक्ट किया. पढ़ाऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर. बढ़िया, गुड. बोलो सर. नेक्स्ट क्लास यस कौन से मतलब कौन से क्वेश्चंस पूछना है? 12th क्वेश्चन पूरा और 13 क्वेश्चन पूरा. आज जो मैं पूछा है ना वही. तो 12th और 13 में से कुछ भी ना? पूरा कुछ भी पूरा. खाली 3 एंट्रीज छोड़ा है मैंने, वो 3 को छोड़ के बाकी सब. 12th का लास्ट एंट्री छोड़ा है और आज का मैंने 42 और 43 और 44 छोड़ा है. ओके सर. 3 एंट्री को छोड़ के पूरा बराबर से रिवाइज करना. ओके सर आफ्टर एडमिशन यस तो बाय 22nd तो माइनॉरिटी का सबका एडमिशन हो जाएगा. राइट. सो यू विल मेक कॉलेज वाइज बैचेस और विल इट बी सेम टाइम? नहीं, कॉलेज वाइज बैच. फिर तुम्हारा मॉर्निंग हो जाएगा और एक बैच इवनिंग शिफ्ट हो जाएगा. 2 बैच में स्प्लिट हो जाओगे. ओके सर, थैंक यू. वेलकम. तुम्हारा हो गया एनएम फिक्स? हाँ मतलब एनएम ही है ना तुम्हारा?
हाँ. Yes, Veer. So काय Raj, करते हो सर? yesterday I was एक सेकंड ना मोक्ष, एक सेकंड मोक्ष. I was filling the form yesterday and I wanted to know the code for NM and MITI by at least. Code as in? Like MU and then there is this number. वो तुमको नेट पे मिल जाएगा ना, सर्च करो. दिया नहीं है तुमको फॉर्म में, एडमिशन बुकलेट में? फॉर्म में दिया है, but I just wanted to confirm कि ये मेरे को कोड आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या है कॉलेज Okay. का है, पता नहीं And है. how are you going to split the batches according to the colleges? College wise, college NMIT by will be one common batch, and and HR and Somaya will be one batch. Okay. Yeah. Yours is fixed, na NM? Yeah. We have applied in Gujarati minority, right? Thank you. Welcome. Yes, Moksh, क्या हो गया? सर 82 में मिलेगा